हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सर सरदार। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। तो बेसिकली जिसने मेरी पीछे वाली 7.1 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लें उसमें, क्योंकि इसकी बेसिक थी। अब इसके ये है वर्ड्स प्रॉब्लम। तो वर्ड्स प्रॉब्लम को देखेंगे किस तरीके से ये सॉल्व होंगे, कुछ किस डिफरेंट इनके काइंड्स हैं वो भी क्वेश्चन के साथ समझते जाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे जो हमें बहुत काम भी आता है। जैसे कि हमारे मार्क्स हम उठाते हैं भाई, 9th में, 6 में, 7th में हम मार्क्स उठाते हैं भाई, इतने उठाए, टोटल इतने मार्क्स से तो हमने कितने परसेंटेज लिए, तो ये उसके लिए है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, आपने फार्मूला देख लेना है भाई। ऑब्टेन मार्क्स ऊपर रखते हैं, टोटल मार्क्स नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत से इस फार्मूले को इस तरह भी लिखते हैं, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ये दोनों बात एक ही है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो चलते हैं कि इसने बच्चे ने उठाए भाई 60 मार्क्स उसने उठाए हैं। ठीक है, आउट ऑफ 75। ठीक है, तो उसने मतलब टोटल 75 थे, उसने 60 उठाए भाई। टोटल आपने 75 यहाँ रखे और 60 ऊपर रखा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो जैसे कि यहाँ ऐसे रिड्यूस करेंगे, 25 का टेबल इसके ऊपर 3 दफ़ा, 25 का टेबल इसके ऊपर 4 दफ़ा, और ऐसे नहीं लग रहा है आप छोड़ दें। ठीक है, तो आप क्या, फिर ऐसे लग रहा है भी आप लगा सकते, जैसे 3 1 3 3 टू द 6 0, वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे 20 इंटू द 4 इज इक्वल टू 80%। तो उस बच्ची ने कितने उठाए हैं, 80% उठाया है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। साइमा स्पेंड 300 आउट ऑफ 500। तो उसके पास 500 थे, उसने 300 उसने स्पेंड किए, मतलब खर्च किए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ हर एक्सपेंडिचर। तो बताएं उसके कितने परसेंटेज उसने खर्चा किया। परसेंटेज में पहले वही फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन के नीचे टोटल होता है। टोटल हमारे पास 500 है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर जिसके बारे में बात की जाएगी वो ऊपर रखा जाएगा भाई, 300 ऊपर आ जाओ भाई, मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। तो पहले तो इसके 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो, ये तो यहीं पे गए। ठीक है, बात आती है 5 की। तो 5 इसके साथ नहीं, इसके साथ रिड्यूस हो रहा है। 5 ऑन द 5, 5 6 30, ये 0 इधर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 60%। सही है, तो ये भाई हमारा इसका भी आ गया भाई 60%, हमारा आंसर आ गया। ऊपर वाले का 80% आ गया था। क्वेश्चन थोड़ा इसको नीचे करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8500 वोट्स हैं विलेज के अंदर। ठीक है, कितने हैं, 8500 विलेज में, जिसमें 34 डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स हु कास्ट देयर। अब देखिए इसके 2 तरीके हैं। पहले तो आप 34, पहले आप ये जानो भाई कि कितनों ने नहीं दिया, तो वो इसमें टोटल में से माइनस करोगे आपको मिल जाएगा। दूसरा ये है कि डायरेक्ट अगर आपको पता है कि 34 लोगों ने कास्ट नहीं किया तो कितने ने कास्ट किया, वो डायरेक्ट आप मालूम करें। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं भाई कितनों ने नहीं। भाई 34% तो लोगों ने नहीं दिया, पर 34% हैं कितने, 8,400 में से, 500 में से 8,500। तो 34 अपॉन 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8,500। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 2 ज़ीरो गए, 2 ज़ीरो गए। तो हमारा यहाँ पे आया 34 इंटू द 85। तो ये कितना होगा देख लेते हैं। 34 इंटू द 85, ये हमारे पास आ गया 2890। सही है, तो 2890 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। यहाँ कह रहे हैं हु कास्ट देयर वोट, जिन्होंने वोट दिया।
तो टोटल में से इसको ही काट देंगे, ठीक है। 8500 में से 2000 इसको काट दो, क्या होगा 0165। तो 5610 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इसका भी आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 4 की तरफ, इससे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक जो है पॉपुलेशन है विलेज की 15,000, ठीक है। इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। अगर एक गांव है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं अभी, ठीक है। एक गांव है जिसमें 15,000 पॉपुलेशन है और उसमें 5% हर साल इंक्रीज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5% लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे। पहले तो पता तो चले भाई हैं कितने 5%, बढ़ तो रहे हैं 5%, पर वो हैं कितने 5%। तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन की। तो हमें पता है कि जब भी इसकी परसेंटेज गायब करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, इसको वैसे के वैसा रख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 2 ज़ीरो यहाँ से गए, 2 ज़ीरो यहाँ से गए, शॉर्टकट यही है। 5 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये कितना हो जाएगा 750। तो हमें पता चल गया भाई 5% 750 हो रहे हैं, मतलब 750 लोग ऐसे हैं जो हर साल बढ़ रहे हैं 15,000 में। तो न्यू हमारे पास जो आएंगे, पहले हमारे पास से 15,000 लोग थे, अब उनमें 750 और ऐड हो गए, तो हमारे पास 15,750 लोग हमारे पास नेक्स्ट ईयर गांव में होंगे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5। कह रहा है कि राहिला जो पे कर रही 5% ऑफ हर सैलरी इन चैरिटी इन अ मंथ, हर मंथ में वो एक चैरिटी में 5% दे रही है। इफ़ शी पे 200 फाइंड हर मंथली सैलरी। अब यहाँ पे एक नई चीज़ हम सीखने जा रहे हैं जो हमने पीछे नहीं की। पहले हम क्या कर रहे थे भाई, एक टोटल अमाउंट या एक वैल्यू मिली हुई थी उसके 5% मालूम कर रहे थे। बट अब जो हम कर रहे हैं, हमें जो परसेंटेज गिवन है उसी की वैल्यू गिवन है, बट हमें वो टोटल चीज़ मालूम करनी है कि भाई इसकी जिसकी 5% 200 थी, मतलब सैलरी का अगर 5% निकाल रहे हैं तो 200 हो रहा है, तो सैलरी उसकी क्या है। तो हमें परसेंटेज जो मालूम करनी थी सैलरी की वो मिली हुई है, हमें टोटल मालूम करना है। इसको मैं क्वेश्चन को कहता हूँ इस वाले क्वेश्चन, मतलब इसमें इस इस्तेमाल होता है। तो हम किस तरह लिखेंगे आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा देख ले। यहाँ पे हमारे पास है भाई 5% इज़ 200 रुपीज़। हमें पता है 5% 200 रुपये है। तो इसमें इस वाले में हम क्या करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 200 रुपीज़, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दें आप, सही। अब क्या करेंगे, 5 1 द 5, 5 4 द 20, 0 यही आ जाएगा भाई। 100 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 4,000 रुपीज़। तो उसकी जो सैलरी है 4,000 रुपीज़ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4,000, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 भी इससे ही रिलेटेड है। कह रहा है कि 18% ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ इज 36 किलोमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अब देखें दो सिटीज़ के जो 18% डिस्टेंस 36 है, मतलब 18% 36 है, इस वाला ऐसे भी कहेंगे भाई। हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं भाई, 18% इज़ 36,
तो ये 100 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 36। तो 18 टू द कितना होता है, हमें पता है कि 18 को अगर डबल करते हैं 36 ही होता है। तो 18 वन द 18, 18 टू द, तो 100 इंटू द 2 इज इक्वल टू 200। तो हमें पता चल गया उन दोनों सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि नईम जो है, नईम्स मंथली इनकम 8000 रुपीज़ है और ही स्पेंड 6000 पर मंथ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। तो उसके एक्सपेंडिचर्स के आपके परसेंटेज लिखने हैं। तो जिसकी मालूम की जाती है वो ऊपर रखा जाता है, एक्सपेंडिचर्स के से 6000 रुपीज़ है ऊपर रखा, टोटल नीचे जो टोटल हमारे पास है 8000 रुपीज़ है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ही किया जाता है। तो पहले हम इसके साथ बेहतर है कि ये देखें 3 0 इधर 3 0 इधर गए, 4 का टेबल इसके ऊपर कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा लगा, इसके ऊपर 4 का टेबल 25 दफ़ा लगेगा। ठीक है, फिर 2 का टेबल इसके ऊपर 1 दफ़ा, इसके ऊपर 3 दफ़ा, नीचे 1 हो गया, 1 हम लिखें या ना लिखें, इधर 3 आ इधर 25, तो ये हो जाएगा हमारा 75%। तो हमें पता है कि भाई इसका 75% एक्सपेंडिचर्स हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऑन अ रेनी डे 600 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 750 वर प्रेजेंट इन ए स्कूल। तो इधर जगह बना लेते हैं। भाई एक स्कूल है, टोटल स्टूडेंट उसके 750 750 है, प्रेजेंट उसके 600 हैं। तो एब्सेंट कितने होंगे, बेसिकली हमें पता है 150 होंगे। यहाँ पे वही कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज स्टूडेंट वर एब्सेंट। तो एब्सेंट की मालूम करनी है, तो जो इसके बारे में बात करते हैं वो ऊपर रखते हैं, 150 ऊपर रखा भाई, नीचे टोटल 750 रखा हमने। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 0 इसमें इससे काट दो, 5 का टेबल इसके ऊपर 3 दफ़ा, 5 का टेबल इसके ऊपर 15 दफ़ा, 3 का टेबल 1 दफ़ा, 3 का टेबल 5 दफ़ा, 5 का टेबल 1 दफ़ा, 5 का टेबल इसके ऊपर 2 दफ़ा, 0 वही दे दो। तो ये हो जाएगा सिर्फ 20, ये हमारा आ गया 20%। तो हमें पता चल गया भाई 20% बच्चे एब्सेंट थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की बात है। कह रहा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 90, अगर उसकी एक ट्रायंगल की एंगल 90 है, फाइंड द अदर 2 एंगल इफ़ दीज एंगल्स आर 30 एंड 70 ऑफ 90। अब देखें, पहले कह रहा है कि भाई जो है दो जो दूसरी एंगल है, दूसरी और तीसरी, दूसरी 30% है पहली वाले की, और तीसरी 70% है पहले वाले की। तो इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई 30% ऑफ 90 और दूसरा 70% ऑफ 90। तो ये आपको पता है कि 30/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 90, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एक 0 इसके साथ कट गया, एक 0 इसके साथ कट गया, 3 इंटू द 9 इज इक्वल टू 27। तो ये हमारे पास 27 आ गया। ठीक है, ये इसकी एक सेकंड एंगल है। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, सेकंड। ठीक है, और ये क्या है, 70/100, परसेंटेज की साइन गायब की, ऑफ मल्टीप्लाई में 90, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एक 0 इसके साथ गया, एक 0 इसके साथ गया, 7 9 द 63। तो ये 63 हमारे यहाँ आ गई, ये हमारी क्या है, थर्ड एंगल है। सही, तो हमें मिल गई एंगल्स। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं,
63, ये तो 63 निकली और ये हमारी 27 निकली। तो एक और क्वेश्चन है इसके नीचे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हुज एरिया इज 10% मोर देन इट्स एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 10% उसकी मोर है, वधी ज़्यादा है मतलब। तो लेट सपोज अगर एक चीज़ का 10% पहले, एक जो चीज़ है 100 स्क्वायर मीटर, उसका 10% होता कितना है, ऑफ निकालते हैं, ठीक है। तो 10 इन अपॉन 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 में गया, सिर्फ 10 बचा। तो हमें पता चला जो रेक्टेंगुलर नया है उसमें 10% ज़्यादा है, मतलब 10 उसमें ज़्यादा होगा। अगर हमारा स्क्वायर 100 का था, जो रेक्टेंगुलर उसमें 100 में 10 प्लस करेंगे तो हमारा 110 होगा। तो इसका हो गया हमारा 110। और आती है बात अब इनकी, थोड़ा सा इसको भी नीचे कर लेते हैं। मतलब अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है कि इन अ शॉप देयर इज़ अ डबल डिस्काउंट। एक शॉप है उसके ऊपर डबल डिस्काउंट। पहले बता दूं डबल डिस्काउंट होता है क्या, मतलब एक चीज़ कि डबल डिस्काउंट होता है क्या। कि डबल डिस्काउंट ये होता है कि एक चीज़ आपने, एक दुकानदार ने चीज़ पे डिस्काउंट रखा, भाई हर जो मेरे शूज़ हैं या क्लॉथ्स हैं इस पे 10% डिस्काउंट है। वो कुछ उसमें से ख़त्म हो गए, सेल आउट हो गए, भाई कुछ रह गए। फिर उसने कहा कि यार ये तो वैसे ही मेरे ज़ाया है, तो उसने उसके ऊपर और डिस्काउंट दे दिया, मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दे दिया। तो इसको कहते हैं डबल डिस्काउंट। तो कह रहा है इन अ शॉप इज़ अ डबल डिस्काउंट ऑफ 10 and 20% ऑन आर्टिकल ऑफ प्राइस 100 रुपीज़, कैलकुलेट टोटल डिस्काउंट। तो बताएं टोटल उसका डिस्काउंट होगा कितना। तो पहले हम क्वेश्चंस को इधर है जगह, इधर दे देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 100 चीज़ प्राइस उसकी 100, पहले उसका 10% डिस्काउंट है। पहले हमने उसको 10% मालूम करें, 10% ऑफ 100 मालूम करो भाई, कितना हो जाएगा। 10 के नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया, 100 से गया तो आ गया 10। तो पहले 100 पे 10% डिस्काउंट था, तो फर्स्ट जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस पहली जो होगी उसकी वो क्या हो जाएगी, 100 माइनस 10, 90। मतलब वो पहला जो डिस्काउंट उसने दिया तो वो 100 वाली चीज़ 90 में पड़ रही थी। उसके बाद जो उसने क्या किया, 20% डिस्काउंट। तो पहले हम क्या करेंगे, 20% ऑफ 90 निकालेंगे। 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 90। तो ज़ीरो इसके साथ गया, ज़ीरो इसके साथ गया, तो यह आ गया 2 इंटू द 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा आ गया 18। तो सेकंड जो डिस्काउंट था उसको 18 हो गया। तो सेकंड हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो गई वो देख लेते हैं। तो भाई पहले 9, बाद में 90 था, उसमें से भी 18 गया, तो कितना बचेगा, 72। अब जो 100 वाली चीज़ थी वो अब हमें 72 की पड़ रही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो डिस्काउंट उसने कितना दिया। अगर वो चीज़ 100 रुपये की थी, अब वो 72 की पड़ रही है, तो कितना हो जाएगा, 28। तो ये हमारा डिस्काउंट हुआ, इसको आप डिस्काउंट कह सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई हमारी 7.2 भी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका आपका रिप्लाई भी दूँ। और अगर कोई इसमें आप लोगों को कोई और चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दीजिए, मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।